वेलकम टू ऑल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार बीसीआर विद राहुल भैया। कैसे हो बाबू? आई होप सब बढ़िया और बेहतरीन चल रहा होगा और आपकी जो तैयारी है वो क्लास 12 की वो खतरनाक शानदार जबरदस्त चल रही होगी। बाबू भूखा सी चल रही थी और जो भी मेरा भाई इस रीत को लगातार कर लेता है तो वो एग्जाम हॉल में किसी भी बात को किसी भी किस्म को लेकर कोई आशंका नहीं रखेगा। बाबू इस वीडियो में 5 सवालों की बात करेंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आई इज इक्वल टू दे रखा है। इस फंक्शन का हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है? समाकलन करना है। देखो करना कुछ नहीं बाबू, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है और ऊपर भी एक्स है, तो आपको एक्स को टी मान लेना है। क्या मान लेना है? टी। और मानने का हमेशा क्या करते हैं? अवकलन करते हैं। चलो जी, एक्स का हो गया एक्स और इनटू में क्या हो गया? डीएक्स। बाबू टी का सर dt हो गया। चलो जी बाबू करना कुछ भी नहीं है आपको, समाकलन करते हैं। इस वाली वैल्यू में क्या रख सकते हो आप? dt रख सकते हो। क्या रख सकते हो? dt रख सकते हो। डिवाइड डिवाइड में क्या बेटा? 1 प्लस इसकी जगह क्या रखना है आपको? t रखना है। क्या रखना है? t रखना है। सर यहाँ पे कितना गया? 2 प्लस इसकी जगह क्या रखना है आपको? 2 रखना है। अब बाबू यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ है क्या? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ है? आप कर लेंगे आंशिक भिन्न से। सर आंशिक भिन्न से कैसे? देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? सर 1 प्लस का टी, सर 2 प्लस का टी। चलो जी बाबू यहाँ पे लिख दो ए के नीचे इस ब्रैकेट को लिख दो। सर 1 प्लस का टी, 1 प्लस का टी, बी ऐसा का ऐसा। बाबू इस ब्रैकेट बी के नीचे ब्रैकेट लिख दो। सर ये कोई तकलीफ है क्या? बाबू यहाँ से आपको ए चाहिए, इसका समाकलन कर दो, चाहे इन दोनों का समाकलन कर दो। बात एक ही है क्या? सर बिल्कुल बात एक ही, क्योंकि ये वाली वैल्यूज की क्या है? इक्वल है। करना कुछ नहीं बाबू, देखो यहाँ से इक्वल में बाबू 1 आ गया। यहाँ पे क्या है? ए है, ए के नीचे ब्रैकेट है, ये कट जाएगा, ये वाला आ जाएगा यहाँ पे। सर ये हो गया 2 प्लस का टी। बाबू यहाँ पे कितना है? सर जी बी है। क्या है? बी है। बाबू ये वाला ब्रैकेट कट गया तो यहाँ पे रहेगा 1 प्लस का टी। यहाँ से आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे रखनी है, समाकलन करना है। बाबू देखो इस ब्रैकेट के आगे जीरो रख दो, 1 प्लस टी इज इक्वल टू 1, यानी कि रखा तो कितना बेटा जी? माइनस का 1। कितना हो गया? माइनस का 1। बाबू ये माइनस का 1 इस पूरी चीज रख दो। सर यहाँ पे कितना गया? 1 आ गया। बाबू ये ऐसा कैसा ए, यहाँ पे आ गया 2, टी की जगह माइनस का 1 रखूंगा, माइनस का 1 रख दिया। सर प्लस बी, यहाँ पे टी रखूंगा तो ये तो जीरो जाएगा ना। चलो ये तो लिखना ही नहीं है। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया बाबू? a की जो वैल्यू आ गई अपने पास कितनी आ गई है? 1 आ गई। कितने बाबू? 1 आ गई है। चलो सेम ऐसे आपको किसकी निकाल लेनी है? d की वैल्यू। बाबू आपने पहले इसके बराबर जीरो रखा तो माइनस का 1, अब इसके बराबर जीरो रखो। सर 2 प्लस का t इज इक्वल टू 0, तो t की जो वैल्यू है वो कितनी है? माइनस का 2 है। कितनी है? माइनस का 2। वो याद रखनी है आपको इस वाली क्वेश्चन में। सर 1 की जगह तो आ गया 1, a की जगह तो आ गया a, यहाँ पे 2 और t की जगह माइनस का 2 प्लस यहाँ पे आ गया b। बाबू t की जगह कितना रखना है? सर t की जगह रखना है माइनस का 2। बाबू 1 तो ऐसा कैसा? ये कितना गया? 0 गया। सर यहाँ पे कितना गया? माइनस का 1 हो गया। तो b की जो वैल्यू है बाबू कितनी है? माइनस का 1 है। कितनी है? b की वैल्यू आ गई अपने पास और a की वैल्यू आ गई। अब तो समाकलन में बाबू यहाँ पे 1 रखूंगा, a की जगह सर 1 है, ये तो ऐसा का ऐसा dt। डिवाइड में कितना है? सर 1 प्लस का टी है। बाबू b की जो वैल्यू यहाँ से रखो, b की वैल्यू, सर b की वैल्यू माइनस का 1 है, तो ये हो गया dt। डिवाइड में कितना हो गया? सर 2 प्लस का टी। इसका कर दो समाकलन। सर 1 अपॉन एक्स का क्या होता है? log x, तो log x हो गया। माइनस की जगह माइनस। 1 अपॉन एक्स का क्या होता है? सर log x होता है। सर log ये हो गया कितना बाबू? इसको डिवाइड वाले को x कब तक मानना जब ये क्या हो? लीनियर हो, क्या हो? रैखिक, यानी इनकी पावर क्या हो? 1 हो, तभी आप ये वाली कंडीशन लगाते हैं। बाबू आपको एक बात ही पता होगी, जब दो लोग प्लस या फिर माइनस वाला डिवाइड हो जाता है तो सर यहाँ पे आ गया 1 प्लस का टी, डिवाइड में कितना गया? सर 2 और प्लस का टी। अब यहाँ से टी की वैल्यू रख दो। अब वो टी की वैल्यू अपने पास कितनी है? सर एक्स है। सर आई इज इक्वल टू log, यहाँ पे कितना गया? 1 प्लस का एक्स, यहाँ पे कितना गया? 2 प्लस का एक्स। किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ, कोई समस्या है तो बताओ। बाबू इस वाले एक्स को मैंने टी मान लिया, प्रतिस्थापी इसका वन कर दिया, ये ब्रेक हो गया। आंशिक भिन्न में मैंने ब्रेक कर लिया, ए और बी की वैल्यू यहाँ से मैंने फाइंड आउट कर ली। अब इसका समाकलन करो चाहे इसका समाकलन करो, तो अब ए की वैल्यू बी की वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी और 1 अपॉन एक्स का क्या था? log x होता है। 1 अपॉन एक्स का क्या था? log x। माइनस था,
माइनस वाला डिवाइड कर देता है। टी की वैल्यू रखी, अपने पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ चुका है। आई होप इस सवाल का जो राइट आंसर है वो आपको समझ में आया होगा कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बाबू, वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2। देखो i इज इक्वल टू आपको दे रखा है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। बाबू इस फंक्शन को गौर से देखो और इसकी शक्ल याद कर लो आप। बाबू लिमिट 0 से क्या है, π/2 तक है। आपने प्रॉपर्टी सुनी है क्या सर? प्रॉपर्टी कौन सी? 0 से a वाली प्रॉपर्टी। यहाँ पे अपने पास फंक्शन क्या है, f(x) * dx है। बाबू आप इस वाले लिमिट को यहाँ पे x में रख सकते हो क्या सर? a माइनस का x और इंटू में dx रखो। चलो जी बाबू साइन की पावर कितनी बेटा जी? सर साइन की पावर 4 है। x जो क्या है आपको सर π/2 और माइनस का x रखा है, इंटू में क्या हो गया dx हो गया। चलो जी डिवाइड में बाबू साइन की पावर कितनी है? 4 बेटा। सर x की जगह क्या रखना है? π/2 और माइनस का x रखना है, प्लस सर कोस की पावर कितनी है? 4 है और x की जगह रखना है π/2 और माइनस का x रखना है। चलो बाबू ये अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। यहाँ पे 0 से लेकर क्या चल रही है? π/2 तक चल रही है। आपने लिमिट रख दी कहाँ से कहाँ तक है सर? 0 से π/2। अब वो 90 पे चेंज होता है फंक्शन, किस में जाएगा सर? कोस में जाएगा। किस में जाएगा? कोस में जाएगा, इंटू में dx चली जाए। चलो जी अब वो 90 पे चेंज हो जाएगा, साइन किस में हो जाता है सर? कन्वर्टेड कोस में जाएगा। पावर कितनी है सर? 4 है, ये हो गया x हो गया। सर 90 पे चेंज होगा, किस में जाएगा सर? साइन में जाएगा, पावर 4 हो गया। 90 में कुछ करेंगे फर्स्ट में लेंगे क्वाड्रेटिक में। बाबू समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करना है आपको? ऐड कर लेना है। क्या करना है बाबू? ऐड करना है। अब देखो ऐड करने पे क्या प्रोग्राम मिलता है। चलो जी कर दूं क्या ऐड यहाँ पे? चलो मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 समीकरण 1 व समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2। बाबू ये भी क्या है बेटा? i है ना? कितना है i और i को अगर ऐड करूँगा तो कितना जाएगा? 2i जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है सर? 0 से π/2 तक। देखो बाबू ऊपर क्या है सर? साइन की पावर 4x और इंटू में dx और डिवाइड में क्या है सर? साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x है, प्लस में क्या है बेटा सर? कोस की पावर 4 है इंटू में dx है, डिवाइड सर साइन की पावर कितनी है? 4 है और यहाँ पे क्या प्लस में कोस की पावर 4x है। कोई तकलीफ वाली बात है क्या? बाबू इनको ऐड कर दो सर। 0 से यहाँ पे क्या है? π/2 चल रहा है और इंटू में dx सही है। चलो सर इनका जो एलसीएम आया वो कितना है सर? साइन की पावर 4x और कोस की पावर 4x हो गया। देखो इस वाले एलसीएम से ये वाला कट गया तो ऊपर कितना होगा? साइन की पावर 4x प्लस और इस वाले एलसीएम से ये वाला कट गया, ऊपर कितना था सर? कोस की पावर 4x और इंटू में कितना चल रहा है बेटा जी? सर dx चल रहा है। कितना चल रहा है? dx चल रहा है। इक्वल में कितना चल रहा है? 2i चल रहा है। कितना चल रहा है? 2i चल रहा है। बाबू ये तो खत्म हो गया प्रोग्राम और इंटू में क्या हो गया? dx हो गया। dx का सवाल कितना होता है सर? x होता है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से π/2 तक चल रही है। i इज इक्वल टू सर 2i इज इक्वल टू अपर लिमिट का मान कितना गया? π/2 माइनस लोअर लिमिट 0। अब ये डिवाइड वाला मल्टीप्लाई वाला प्रोग्राम करना गया, डिवाइड में चला गया तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? π/4। आई होप किसी भी टाइप को कोई तकलीफ कोई समस्या कोई घबराहटी नहीं होगी। बाबू लिमिट 0 से π/2 थी, π/2 माइनस का x रख दिया मैंने। ये चेंज हो जाता 90 डिग्री थी, उसमें दोनों को मैंने क्या कर लिया? ऐड कर लिया। ऐड करके डिवाइड वाले पर ये वाला वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में इक्वल होती है, कैंसिल आउट dx से x हो गया। लिमिट रखी है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष आपको क्वेश्चन में गिवन है। बाबू कई बच्चों के दिमाग में होता है सर हमें कैसे पता चलेगा सारणी से करना है, वेक्टर से करना है, कैसे करना है? सारणी में केवल आपको x1 y1 ही दिया रहता है ना, ऐसे ही कुछ है। चलो देखो बाबू वेक्टर रूप से करते इसको। चलो इसके पॉइंट लिख लूं क्या? चलो सिर्फ a से एप्पल, b से बड़ा एप्पल, c से छोटा एप्पल। a की कोऑर्डिनेट 1 1 और 1, ये क्या हो गए? 1 2 और 3 हो गए। c क्या है? 2 3 और 1 हो गए। बाबू आपको कोई भी दो साइड निकालनी है, चाहे ए बी निकाल लो, चाहे ए सी निकाल लो, चाहे बी सी निकाल लो। चलो मैं यहाँ से ए बी निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ? ए बी वेक्टर। और ए बी वेक्टर का मतलब क्या हो गया सर? बी में से आपको माइनस करना पड़ेगा। किसको माइनस करना पड़ेगा? ए वाले पॉइंट को। सर एक में से एक गया तो सर जी कितना गया? 0 हो गया। चलो जी सर 2 में से एक गया तो कितना गया सर जी? 1 हो गया। 3 में से एक गया तो कितना गया बेटा जी? सर 2 हो गया। चलो कोई तकलीफ है क्या?
सेम ऐसे आपको निकालना है BC निकालना है। क्या निकालना है? BC निकालना है। चलो जी सर BC कैसे निकालना सर? C में से आपको माइनस करना है किसको? जब दो बिंदु देते हैं वेक्टर तो बनाना आता है ना भाई। चलो जी सर C में से दो में से एक गया तो कितना हो गया? एक हो गया। सर तीन में से दो गया तो कितना हो गया? एक हो गया। सर एक में से तीन गया तो माइनस का दो है। कोई तकलीफ है क्या? करना कुछ नहीं है, जो भी आपके पास वेक्टर है ना ए वेक्टर क्रॉस करना किसका? BC वेक्टर का क्रॉस करना है। चलो फॉर्मूले लिखा लेता हूँ, 1/2 इनका मैग्नीट्यूड, ये क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, त्रिभुज का एरिया। त्रिभुज का क्या होता है? क्षेत्रफल, यानी कि त्रिभुज का एरिया। चलो अब हम पहले क्या निकालेंगे? AB और BC का क्रॉस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्रॉस। किस किस बच्चे को आता है? हाथ ऊपर करो। क्रॉस करना मैंने सिखाया ना आप लोगों को, तुम भूल जाते हो ना जैसे इसको। ठीक है सर यहाँ पे कितना है? 0 है। यहाँ पे कितना है? 1 है। यहाँ पे कितना है? 2 है। यहाँ पे कितना है? 1 है। यहाँ पे कितना है? 1 है। यहाँ पे कितना है? 2 है। चलो सिंप्लीफाई करो। सर यहाँ पे आ गया, सॉरी एक मिनट रुको, यहाँ पे बाहर कितना है बेटा जी? सर आई आया। कितना आ गया? आई आ गया। चलो जी सर इस वाली पंक्ति को हाइड करना है और सर इस स्तंभ को इस वाली पंक्ति को हाइड करना है। इसको इससे किया तो माइनस का 2 हो गया। सर ये कितना आ गया? माइनस का 2 हो गया। सर यहाँ पे आज बाहर आ गया माइनस का जी। ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। अब करना कुछ नहीं है, अब करना होगा इस वाले स्तंभ को ऐड करना है और इस वाली पंक्ति को ऐड करना है। इस वाले स्तंभ को और ऊपर वाली पंक्ति को, इससे 0 माइनस इसको इससे किया तो कितना गया? 2 हो गया। चलो जी प्लस का 3 हो गया। अब इस वाली, अब मिटा दूंगा इस पर पूरे प्रोग्राम को। सर इस वाले स्तंभ को इस वाली पंक्ति को, इसको इससे करो तो सर 0 और माइनस का 1 हो गया। सर यहाँ पे तो माइनस का 4 आई हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस का 2j हो गया और ये हो गया माइनस का 3 हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना आता है क्या? सर मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखो बाबू मैं सिखा देता हूँ आपको। सर AB का क्रॉस किसके साथ? BC के साथ क्रॉस करिए, इसका निकालना है मैग्नीट्यूड। कैसे निकालते हैं? देखो सबसे पहले लगाना रूट, आई का कोफिशिएंट 4 है, इसका मतलब स्क्वायर 16। सर 4 2 का स्क्वायर किया तो 4, यहाँ पे कितना आ गया? 1 आ गया। इनको ऐड कर दो, इनको ऐड करो तो कितना आएगा? रूट में 20 बनाएगा। तो सर फॉर्मूला क्या है? इसका जो एरिया है, त्रिभुज का जो एरिया है, क्या लिख दिया? ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया 1/2। इसकी जो वैल्यू है वो कोफिशिएंट कितनी आई है? √21 आई। कितनी आई है? √21 आई है। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके दिमाग पूरे फेफड़े में चला गया। बहुत 3 पॉइंट रखे थे, मैं कहा भी निकालो, चाहिए AC निकालो, चाहिए BC निकालो, कोई भी दो, जो चाहिए दो साइड निकालो, चाहिए दो साइड निकालो, चाहिए दो साइड निकालो। दोनों साइड का क्या करना है? आपको क्रॉस करना है, उसमें मैग्नीट्यूड लेना है, इसका 2 का डिवाइड करना है। दोनों को मैंने ऐसे क्रॉस किया, इनका मैग्नीट्यूड निकाला, 2 का डिवाइड कर दिया। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके दिमाग और फेफड़े में चला गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। बाबू ये सवाल कल मैंने करवा दिया था, बाई मिस्टेक ही लास्ट में जाके हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। और कल रियल में मेरी तबीयत ही सही में बहुत ज़्यादा खराब थी, इसलिए दिमाग कहीं उल्टा सुल्टा चल रहा है। ठीक है, करना कुछ नहीं बाबू। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है? इसकी पावर 4 कॉमन ले ली है, इसकी पावर 4 कॉमन ले ली तो सर यहाँ पे कितना 1 हो गया, डिवाइड हो गया इसकी पावर 3 हो गया। इस पूरे ब्रैकेट की जो पावर है, इस पूरे ब्रैकेट की जो पावर बेटा कितनी है? 1/4 है और इंटू में क्या है? dx है। और वो डिवाइड में कितना बेटा जी? सर x की पावर 5 है। कितनी है? इसकी पावर 5 है। बाबू ये पावर इस पे भी लगेगी, ये पावर इस ब्रैकेट में भी लगेगी। ब्रैकेट पे लगेगी तो कितना हो गया सर? 1 है और डिवाइड में क्या है? -1/x की पावर 3। यहाँ पे पावर 1/4। बाबू ये 4 है, ये 4 1/4 से मल्टीप्लाई होगी, कितना जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे आ गया x आ गया और डिवाइड में कितना आ गया? x की पावर 5 आ गया। इंटू में क्या बेटा जी? dx है। ये कट गया ना? चलो जी बिल्कुल कट गया। सर 1 है, डिवाइड में क्या है? 1 x की पावर 3 है और यहाँ पे पावर 1/4 है और ये पावर कट गई, x की पावर कितनी आ गई? 4 है। इस ब्रैकेट को बाबू आपको क्या मान लेना? t मान लेना, आपके पास आंसर जाएगा। क्या मानना? ब्रैकेट को t मान लेना। x की पावर 3 है, डिवाइड में वो भी सर t। बाबू इसको मैं ऐसे सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकता हूँ, उसको तकलीफ है किसी भी जानवर को, मतलब टावर को 0 सर माइनस का 3 हो गया। मैं मजाक करता हूँ, तुम सीरियस मत लेना मेरी बातों को, और ले भी लोगे भाई साहब, तुम क्या करोगे हैं? चलो अब ले भाई, ठीक है। सर माइनस में क्या प्लस हो गया, नेगेटिव पावर है, डिवाइड में आगे 4 होगी, इंटू में क्या हो गया? dx हो गया और इज इक्वल टू क्या हो गया? dt हो गया। सर इस 3 का कोई काम नहीं है, इसको काम नहीं बेटा सर डिवाइड में i इज इक्वल टू समाकलन। बाबू इस वैल्यू की जगह मैंने क्या माना है? सर t माना है। इसकी जो पावर होगा ना 4 में 4 है। सर यहाँ पे dx था बाबू, dx डिवाइड में इसकी पावर 4, dx डिवाइड में इसकी पावर 4 को मैंने यहाँ पे 1/3 बाहर निकाल दिया
तो यहाँ पे क्या हो गया dt। इसका कर दो समाकलन, आपका आंसर आ जाएगा। वेरी गुड सर। समाकलन में पावर 1 ऐड होती है, तो 1 ऐड करेंगे तो कितना बेटा 4, 4 में करेंगे 5, तो 3 की पावर कितनी होगी सर 5 डिवाइड बाई 4। सर यहाँ पे 5 ऐसा है डिवाइड बाई 4 लगाया ऊपर, तो ये कॉन्स्टेंट तो आ गया 4 मल्टीप्लाई करने में कितना गया 15। चलो जी टी की जो वैल्यू में यहाँ से तो क्या 1 डिवाइड में सर x की पावर 3 है, तो इसकी जो पावर कितनी है सर 5 डिवाइड में 4 है और प्लस का c। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आएगा। मैक्सिमम पावर को मैंने बाहर ले लिया सर, इस 4 में से 4 कट गया, यहाँ पे आ गया 1, ये 1 इससे कटा तो यहाँ पे 4, इसको मैंने मान लिया t, ये आपके पास होकर हो गया सुल, इसका ऊपर यहाँ पर हो गया, इसको रख दिया t, इसका समान कर दिया। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 में किसी भी टावर को किसी भी प्रकार की कोई दुख तकलीफ पीड़ा नहीं रही होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। हम आज की वीडियो का लास्ट सवाल है, क्या दे रखा है, यदि एक मैट्रिक्स ये रखी है, एक मैट्रिक्स ये रखी है, एक मैट्रिक्स ये है, तो आपको उसका मान बताना है। देखो बाबू एक मैट्रिक्स ये है, तो आपको इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करना है, जो भी आंसर आएगा उस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करना है। देखो इसका ऑर्डर कितना है, पंक्ति इसमें 1 है, इस पंक्ति में 3 है, और पंक्ति कितनी इसमें 3 है, इस पंक्ति में 3 है, तो ये तो मल्टीप्लाई तो हो सकता है। जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसमें पंक्ति 1 होगी और इस पंक्ति में 3 होगी। चलो जी बाबू सर पहली पंक्ति को पहले स्थल से x को 1 से किया तो कितना हो गया सर जी x हो गया, 5 को इससे किया तो सर जी 0 हो गया, अब इसको इससे किया तो कितना हो गया सर माइनस का 2 हो गया। चलो जी आगे, अब पहली पंक्ति को दूसरे स्थल से करना है, सर x को 0 से किया तो 0, सर इसको इससे किया तो कितना हो गया माइनस का 10 हो गया, इसको इससे किया तो 0। पहली पंक्ति को तीसरे स्थल से, इसको इससे किया तो कितना हो गया 2x हो गया, इसको इससे किया तो सर माइनस का 5 हो गया, इसको इससे किया तो कितना गया माइनस का 3 हो गया। चलो जी सिंप्लीफाई करने पे नई मैट्रिक्स बन गई, तो वो आ गया 4 है, x है 4 है और यहाँ पे है 1 है और इक्वल में 0 चल गया। चलो जी और इसको सिंप्लीफाई करो, x माइनस का 2, ये हो गया माइनस का 10, ये हो गया 2x माइनस का 8 है। चलो जी इस वाली मैट्रिक्स को इस वाली मैट्रिक्स से क्या करना है मल्टीप्लाई। देखो अब इसमें पंक्ति कितनी इसमें 1 है, इस पर कितनी इसमें सर जी 3 इस पर है, और पंक्ति कितनी इसमें पंक्ति 1 है, सॉरी पंक्ति कितनी है 1 2 3, पंक्ति इसमें 3 इस पर कितने हैं सर, ये मल्टीप्लाई तो हो सकता है और पंक्ति जो इस तरह इसमें एक ही पंक्ति होगी और एक ही स्थल होगा। सर पहली पंक्ति को पहले स्थल से मल्टीप्लाई, तो इस वाले x को चलो मैं कर देता हूँ, इस वाले x को इससे मल्टीप्लाई, वेरी गुड, x माइनस का 2 हो गया, इस वाले संख्या को इससे मल्टीप्लाई तो माइनस का 40 को कितना गया 40 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना गया सर जी 2x माइनस का 8 और इक्वल में कितना बेटा 0 चल रहा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, सर ये हो गया x स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 2x हो गया, ये हो गया 40, ये हो गया प्लस का 2x से, ये हो गया माइनस का 8 हो गया, इक्वल में कितना 0 चलेगा। अब वो ये वाला नंबर इस वाले नंबर से क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे कितना गया x स्क्वायर और इन दोनों को अगर ऐड करोगे कितना गया माइनस का 48, इक्वल में कितना है 0। अब इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, चलो जी सर x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का ये 0 चला था, ये हो जाएगा इसका जाएगा सर जी प्लस का जाएगा, किसका जाएगा प्लस का, इसको ब्रेक कर लो, हाँ इसको लिख सकता हूँ क्या 16 3 48, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया √3। इसको सिंप्लीफाई करके देख लेना, किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो प्राइम फैक्टर करके देख लेना बेटा। सर यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे 20 और गया 2 है, यहाँ पे आ गया 12, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 6 है, यहाँ पे कितना गया 3 आ गया, यहाँ पे आ गया 3, ये गया 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया, देखिए 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया, 4√3। वेरी गुड वेरी गुड, जिसका पेन है बेटा वो रूट है। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझ में आएगा, इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई किया फिर से कर दिया, ये अपने पास क्या गया इसका राइट आंसर। आई होप एक भी सवाल में आपको डाउट ले रहा हो, किसी बच्चे को किसी प्रकार की तकलीफ है वो कमेंट सेक्शन में अपनी भावना को लिख सकता है। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए। जय हिंद।